हेलो हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपसे एल्डोल कंडेंसेशन का बातचीत हो रहा था और उससे रिलेटेड हम कुछ सवालों की बात करने जा रहे हैं, और हमने एल्डोल कंडेंसेशन आपको पूरा पढ़ा दिया था। और उसके बाद हम कुछ आईआईटी में आस्क्ड क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि जेई मेन या एडवांस में आए हुए थे, और कुछ नेट के भी सवाल हम देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली इधर रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल जो हम ले रहे हैं, एक्चुअली इट इज प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी 2010 जेई 2010, राइट। प्रॉब्लम हमने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस करा था। वो सवाल एग्जैक्टली क्या था तो आप समझ रहे हैं। वो सवाल एग्जैक्टली था यहाँ पे, ये सेटअप लिया था ना, वी विल हैव टू 6 मेंबर्ड रिंग्स, बीच में डबल बॉन्ड, सामने सेटअप है पहले स्टेप में ओजोन और सेकेंड स्टेप में जिंक ऑब्लिक वाटर। हमने कहा था इट इज नॉर्मल ओजोनलिसिस, यहीं आप इसको क्लीव करा दो, और जैसे ही आप क्लीव कराओगे क्या बन जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट। बताइए, हमें पता होता था कि यहीं पे हम डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, राइट। फिर क्या करना होता था, हमें OH माइनस और बेसिक कंडीशंस। तो ऐसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, आप कहीं से निकालो यार अल्फा एच। कोई गेम है नहीं यार, बहुत सिंपल है। तो बताओ, यहां से अल्फा एच निकाल दें, और जैसे ही यहां से अल्फा एच निकालोगे क्या बन जाएगा, तो आपको मैं क्लियरली बताऊं बनेगा क्या। बनेगा कुछ ऐसा, यहां बेटा नेगेटिव चार्ज, इस जगह डबल बॉन्ड हो, इस जगह डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यही ये नेगेटिव अटैक करेगा और यार पाई ऑनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव का अटैक और पाई ऑनवर्ड, मतलब कुल मिला के बनेगा क्या, जो बनेगा इट इज लाइक दैट। और आपको मैं बताऊं, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, से हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन होगा इस प्रकार, ठीक है। ऊपर OH लग जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिंग वैसे ही चलेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। मतलब आप कह सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कुछ नहीं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हियर ना। सो दो रिंग बन गया, एक रिंग 1 2 3 4 5, और दूसरा रिंग 1 2 3 4 5 और 6, राइट। से फिर काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वन ऑफ देम इज 5 मेंबर्ड, अदर विल बी 7 मेंबर्ड। अब हमें क्या करना होता, जैसे ही हीट करेंगे यार वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि एल्डोल में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन जब आप हीट कर देते हो तो बताओ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा कि नहीं यार। और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इस जगह डबल बॉन्ड आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, एक 7 मेंबर्ड रिंग बना लेता हूं, और दूसरा दूसरा 5 मेंबर्ड ना, ठीक है। देखिए, यहां डबल बॉन्ड, इस जगह पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, वी विल गेट व्हाट वी वांट, because here formation of double bond 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 5, right। इस साइड आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने आपको बताया था कि बेटा थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होता था देन द वे ऑफ अप्रोच इज सेम। इट इज JEE 2010, वेरी स्ट्रेट एग्जांपल। आपने सिंपल बनाया, अल्फा एच निकाला, अटैक कराया, देखिए यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये रिंग 5 की बन गई, और ये वाली रिंग 7 की हो गई। अब 7 की रिंग हो गई, आप नंबरिंग कर लो, इस जगह OH आ गया, यहाँ H। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे देन वाटर इज रिलीज्ड, और जैसे ही वाटर निकल जाएगा तो आप समझ रहे हैं बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, एंड दिस डबल बॉन्ड शुड बी केप्ट इन कॉन्जुगेशन विद दिस, एंड अगेन द सिमिलर सिस्टम इज फॉर्म्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यही आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। तो ये हमारा पहला सवाल। फिर हमने दो सवाल और लिए थे ना, हम उनको बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, और वो दोनों सवाल रिसेंटली आस्क्ड हैं, दे आर रिसेंटली आस्क्ड इन जेई। और आपको मैं बताऊं, वो जो दोनों सवाल है वो रिसेंटली आईआईटी के एग्जाम में पूछा 2019 में, ठीक है, 2019 जेई मेन। वो दोनों सवाल जो कि पिछले लेक्चर में हमने लिया था ना, दोनों सवाल जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें से पहला सवाल जो है,
पहला सवाल ये है ना, अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर ना, तो मैं पहला सवाल देखिए लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। यहां पे CHO लिया, एक कार्बोनिल, इस जगह पे CH3, देन यू विल हैव दिस वन, दिस वन, दिस वन, और फिर डबल बॉन्ड O। और कह रहा है कि इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें हमें पहले स्टेप में NaOH से ट्रीट करना है और सेकंड स्टेप में हीट करना है। क्या बनेगा यार, बिल्कुल इजी सवाल, देखिए ऑप्शंस नहीं दिए थे हमने आपको जब होमवर्क दिया था। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या, अल्फा H निकालना है, तो अल्फा H निकालना है तो वी हैव मेनली टू ऑप्शंस। देखिए अल्फा H क्या, देखिए एक तो ये कार्बोनिल सेंटर है, तो एक तो अल्फा H तुम यहां से निकाल सकते हो, दूसरा अल्फा H आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर यहां से निकाल के अटैक कराऊंगा तो इस सेंटर पे कराऊंगा, क्योंकि हमें पता था, याद करिए जब आप इंट्रामोलिकुलर पढ़ते थे तो हम मॉलिक्यूल के एक पार्ट से कार्बन आयन बनाते थे, फिर दूसरे पार्ट पे अटैक कराते थे। जो दूसरा वाला पार्ट जिस पे अटैक कराते थे ना वो एक्सेप्टर कहलाता, जो सेकंड पार्ट जिस पे अटैक कराते थे, और लास्ट में वाटर निकालते थे। तो अब बताओ अगर यहां से कार्बन आयन बनेगा, देखिए तो रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां अटैक कराना पड़ेगा। ये कतई एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज हम 7 मेंबर्ड रिंग बनाना नहीं चाहते। तो देखो यार, यहां से अगर कार्बन आयन बनाए, यहां से बनाए, तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अटैक तो यहां करना है, तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और हम जानते हैं 7 मेंबर्ड रिंग को फ्रूटफुल नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, सो इट इज नॉट गुड। सो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर आप यहां से कार्बन आयन बनाओ, क्योंकि यहां से जब कार्बन आयन बनाओगे नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, कार्बन आयन यहां फॉर्म होगा, और जब ये अटैक करेगा तो 1 2 3 4 और 5, वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग, और जैसे ही 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं इस जगह से अल्फा H निकालता हूं, ये प्लेस है जहां से अल्फा H निकालता हूं, और जैसे ही मैं यहां से अल्फा H निकालूंगा तो मुझे लगता है मेरा काम आसान होगा। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड और H, राइट, साथ में ऊपर CH3, देन इट इज लाइक दैट ना। और जैसे ही अल्फा H निकालेंगे बताइए कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा कि नहीं, दिस इज द कार्बन आयन, और यही अटैक अब इस कार्बोनिल सेंटर पे। तो भाई आपको समझाने के लिए मैं नंबरिंग भी कर लेता हूं, इट इज 1 2 3 4 5। ये पार्ट इट शुड बी केप्ट आउटसाइड द रिंग, सो देयर इज पॉसिबिलिटी, और मैं इसी नेगेटिव चार्ज का अटैक, क्योंकि आपको बताया था कि यार पिछली क्लास में अगर स्ट्रेट वायर के दो एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो रिंग फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो फिर से एक रिंग फॉर्मेशन होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस, एंड व्हाट वी विल गेट, तो बनेगा, बताइए 5 का रिंग फॉर्म होगा कि नहीं, बताओ बेटा 5 का रिंग फॉर्म होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और बेटा अगर 5 का रिंग फॉर्म होगा, हमने सिखाया था नंबरिंग वैसे ही करते, फिर हमने कर लिया 1 2 3 4 5, सिखाया एक बार पहले पिछले लेक्चर में, आप इसको देखें। तो अब बताओ 1 पे कौन सा ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्डो, और यहाँ पे क्या लगा है, CH3, तो 1 पे तो हमने वो लगा दिया C डबल बॉन्डो और CH3। और मजे की बात है 1 का बॉन्ड किससे बना, 5 से, लेकिन 1 का बॉन्ड जब आप 2 3 4 पे एक CH3 लगाया तो 4 पे हमने एक CH3 भी लगा दिया, क्योंकि हमने ये सिखाया था कि आपको क्या करना होता है कि नंबरिंग का पैटर्न नहीं चेंज करते। जैसे नंबरिंग हमें मालूम लग गया, कि 1 और 5 में बॉन्ड बनना है, और अगर बेटा 1 5 में बॉन्ड बनना है तो सिंपली आपको 1 का अटैक 5 पे कराना है, और जैसे ही आप 1 का अटैक 5 पे कराएंगे यू विल गेट व्हाट यू वांट, इमीडिएट इस नेगेटिव का अटैक इस कार्बोनिल सेंटर पे। तो जैसे ही अटैक करेगा पाई ऑक्सीजन के ऊपर, तो 5 पे कौन सा सेटअप आ जाएगा, तो क्लियरली मैं आपको बताऊं 5 पे O-। हमने देखिए सेम काम किया, हमने नंबरिंग कर ली। बताओ 1 पे कौन सा ग्रुप लगाया है, C डबल बॉन्ड CH3, तो वो हमने 1 पे C डबल बॉन्ड CH3 वैसे ही प्लेस कर दिया, ठीक है। 1 पे C डबल बॉन्ड CH3 वैसे ही प्लेस कर दिया। फिर 2 3 4 पे लगाया, 2 3 पे कुछ नहीं, तो 2 3 वैसे ही 4 पे CH3 लगा था, CH3 लगा दिया, और अल्टीमेटली 5 पे O-। अब बताइए क्या करना चाहिए, आप समझ रहे हैं। अब आपको वाटर से क्या दिलवाना चाहिए, अब आपको वाटर से H+ दिलवाना चाहिए, और जब आप H+ दिलवाएंगे क्या बन जाएगा,
तो H प्लस दिलवाएंगे, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड और CH3, इस जगह बेटा CH, सॉरी ये पोजीशन 1 है, गलत जगह लग गया, आप यहां लगाएं, C डबल बॉन्ड और CH3, यहां CH3 और इस जगह बेटा OH। और फाइनली हमें हीट करना है, हीट करना है तो सब जानता है हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर निकालना चाहिए। और अगर हमें वाटर निकालना चाहिए तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सवाल आईआईटी के एग्जाम में 1 साल पहले आपके एग्जाम में आया और आपसे होना चाहिए। दिस इज द वेरी क्लियर जो सिखाया, बिकॉज आई विल प्रेफर 5 मेंबर्ड रिंग एज कंपेयर टू 7 मेंबर्ड रिंग। मैं 5 की रिंग को बेहतर मानता हूं 7 की कंपैरिजन में। और उसी ईयर 2019 में एक और प्रॉब्लम आई जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, बेटा कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। वो जो सीरीज एल्डोल की आपके सामने आई, उस सारी लेक्चर्स को बहुत थॉरवली देखें, बहुत बढ़िया से समझें कि हम क्या कर रहे हैं। पूरी अप्रोच क्लियर है, कार्बन आयन बनाना है और फाइनली बेटा अटैक कराना है, साइकिलाइजेशन होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा और बहुत जबरदस्त रिएक्शन। और आपको बताया था इट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। यही जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हो, तो यही आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं, जेई 2019, ठीक है। उसी ईयर में दूसरे सेट में एक और प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम आई वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो ए वेरी नाइस एग्जाम्पल और वो भी क्रॉस एल्डोल तो नहीं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का एग्जाम्पल। सवाल क्या था, ध्यान दीजिएगा। सवाल था बिल्कुल सेम, जहां पे हम ऐसे ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्डो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया CH3 डबल बॉन्ड ओवर दिस एंड H। बताओ बेटा, फिर डाइल्यूट NaOH, सेम पैटर्न, A फॉर्म हो जाएगा और कह रहे हैं हीट किया B बन जाएगा। आपको A और B बताना है, सिंपल सी बात है। तो बताओ बेटा अल्फा H कहां से निकालेंगे। अगेन मेरे पास ऑप्शंस हैं, इधर तो अल्फा H है नहीं तो यहां तो नहीं हो सकता। एक तो इस जगह से अल्फा H निकाल सकता हूं, यहां से निकाल के कहां अटैक, तो 1 2 3 4, 4 की रिंग बनेगी। इस जगह अटैक कराएं, 1 2 3 4। इट इज नॉट फ्रूटफुल। 4 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल। अब अगला टारगेट दूसरा है, यहां से निकाल सकता हूं बिकॉज दिस इज ऑल्सो अल्फा H, ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अब चाहे तो इसको ऐसे अलग कर लें, ये भी एक अल्फा H है। और हमारा तरीका बेटा आपको बताया था, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल फील आई, अल्फा H निकालिए, कार्बन आयन बनाइए और अल्टीमेटली आप अटैक कराइए। तो बताइए यहां पे बनाए कार्बन आयन 1 2 3 4 5 एंड 6। सब जानते हैं 6 मेंबर्ड रिंग इज वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल रिंग बनती है 6 मेंबर्ड। तो मेरा प्रयास यही होना चाहिए कि मुझे बेटा इस जगह से अल्फा H निकालना है, यहां से अल्फा H निकालना है और दूसरे सेंटर पे अटैक कराना है। तो मैं करता हूं ना, तो बेटा जैसे ही हम करते हैं तो बताओ अल्फा H निकालें। यहां से निकाला, क्या बन गया, CH2 माइनस C डबल बॉन्डो CH3 डबल बॉन्ड ओवर H, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो फाइनली हम इसका अटैक कराते हैं और जो सिखाया, और इवन जे में भी आपसे प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो सिखाया उसका हम कर लेते हैं। इट इज 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम इसकी बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग, और बेटा अगर 6 मेंबर्ड रिंग तो हम यहीं पे नंबरिंग कर लें। सो इट इज 1 2 3 4 5 6। आपको सिखाया बेटा, इसको आप इनसाइड कर लो ना, ताकि ग्रुप लगाने में आपको कोई खास दिक्कत ना हो। मैं ये कह रहा हूं ना, आप इसको रिंग के अंदर कर लो ताकि आपको बिल्कुल समझ आए ना। दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 1 पे तो CH2 है, ठीक है, 2 पे C डबल बॉन्ड है, तो 2 पे हमने C डबल बॉन्ड लगा दिया।
फिर बेटा थर्ड पोजीशन पे 2 CH3 लगाया, तो थर्ड पोजीशन पे 2 CH3 भी प्लेस कर दिया। फिर फोर्थ ठीक है CH2 5 CH2, लास्ट में O-। और बेटा O- अब हमें क्या करना होता था आप समझते हैं, वाटर देंगे तो अब ये बन गया, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट करेक्ट। अल्टीमेटली बताइए वाटर से आप इसको H+ दिलवाइए और जैसे ही हीट करेंगे यू विल गेट व्हाट यू वांट, यहीं से वाटर निकलेगा और बेटा यहीं से वाटर निकलेगा और वो बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हैं, डबल बॉन्ड CH3 और CH3। इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, JEE 2019 मेंस एग्जाम। तो ये हमें लगता है कि थर्ड एग्जाम्पल भी आपको समझ आया, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, हमें लगता है अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा H निकाल रहा हूं, प्रॉपर अटैक करा रहा हूं, दिस इज कार्बेनाइन एक्सेप्टर साइक्लाइजेशन हुआ, वाटर से H+ दिलवाया, हीट किए और फाइनली वी गेट जो हम बनाना चाहते थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यार। फाइनली वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और एक लास्ट प्रॉब्लम और इस टाइप की लेना चाहता हूं, ठीक है, वो भी JEE में आया, वो 2007 में है ना, तो हम उस एग्जाम्पल को भी करेंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक लाइन से कई सवाल JEE में पूछे गए और जो कई प्रॉब्लम्स पूछी गई ना, दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स और ऑलमोस्ट फिक्स है कि सवाल तो है ही है। आप यही हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट फिक्स है, कोई डाउट नहीं कि डेफिनेट क्वेश्चन है। अच्छा अगला सवाल जो 2000 दैट इज JEE 2007 क्या सेटअप है, तो कहते हैं कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और जैसे ही हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है ना, तो अभी क्या करना है, अभी इसकी रिएक्शन करानी है। फर्स्ट स्टेप में ओजोन और सेकेंड स्टेप में जिंक ऑब्लिक वाटर, ठीक है, A फॉर्म होगा और फिर उन्होंने कह दिया कि यहीं आप एल्डोल करा लें, पहले डाइल्यूट NaOH से और सेकेंड स्टेप में आप इसको हीट कर लें, यू विल गेट A and B। यही प्रॉब्लम आई, बस उन्होंने लैंग्वेज में पूछा था, हमने ऐसे रोड मैप टाइप लिख दिया है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा बताइए यहां ऑक्सीजन लग जाएगा और ऑक्सीजन लग जाएगा, व्हाट यू विल गेट, दिस इज CHO एंड दिस इज CHO, क्योंकि भाई अलग हो गया, एल्डिहाइड दोनों बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक को ऐसे लिख लिया क्योंकि मुझे क्या करना था, आप अच्छे से समझते हैं, मुझे अटैक कराना था। तो अब मुझे अगर A के बाद B बनाना होगा तो सबसे पहले आप देखिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए सिंपल है कि बताओ डाइल्यूट बेस यूज करोगे क्या करेगा, या डाइल्यूट बेस क्या करता है, वो अल्फा H निकालता है, तो यहां से H निकल जाएगा, H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज और अल्टीमेटली बताइए इसका अटैक होगा और पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, मतलब बनेगा क्या, यहीं पे आपका O- और यहां CHO। अब क्या करते हैं, वाटर से आपको सिंपल सी बात है, H लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं इसको वाटर से H+ दिलवा दीजिए, वाटर से H+ दिलवा दीजिए, क्या बनेगा, नो इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, OH यहां CHO और इस जगह से H। अब जब आप हीट करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, तो वाटर निकलेगा, OH यहां से और H यहां से, मतलब बनेगा क्या, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज अगेन द वेरी वेरी पॉपुलर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ठीक है। तो हमें लगता है यहां तक आपको बात परफेक्ट समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहता हूं जो कि बड़ा टेक्निकल है। ये चारों प्रॉब्लम JEE में, और JEE में एक दो पैसेज भी आए, और मुझे याद है 2007, 2008 और 2009 में लगातार 3 साल एल्डोल कंडेंसेशन पे सवाल आया, और बड़े बड़े सवाल। उसमें एक कॉन्सेप्ट था जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है।
लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब भी एल्डोल का प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, तो बन रहा है तो क्या हो रहा है, जरा यहां ध्यान देना है कि सी डबल बॉन्ड तो है ही, ये पोजीशन अल्फा है और ये बीटा है, ये पूरा कार्बोनिल है, ये पूरा कार्बोनिल है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये जो अल्फा बीटा पोजीशन है ये इंपॉर्टेंट है। और हम एल्डोल के प्रोडक्ट को पहचानते भी ऐसे ही हैं कि हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है और उसी से हम इसके प्रोडक्ट को जज करते हैं। सो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसपे कि लगातार 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव इन जेई 2009, 8 एंड 7 वो बड़े बड़े पैसेज जो 6 मार्क्स 9 मार्क्स लेके आए, हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ना, जैसे हम एक ऐसा सवाल लेते थे जो बिल्कुल शुरुआत में, जैसे दिस इज द मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, हमने इसका 2 मॉलिक्यूल लिया और यहीं इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करा दिया, ठीक है, और हीट कर दिया, तो हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्ट बना देते हैं। हमने आपको सिखाया भी था, ठीक है, हमने आपको डायरेक्ट सिखाया भी था कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ओवर H, यही तरीका है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, लेकिन कई बार ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आए, ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आए जहां पे कि ये प्रोडक्ट दे दिया और रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ ली। ऐसे सवाल आए बेटा कि प्रोडक्ट दे दिया और रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमसे पूछ ली, कि मतलब हमें प्रोडक्ट गिवन है और हमें रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन है। मतलब मुझे क्या सीखना है, मुझे सीखना है कि इससे ये कैसे बनाना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब एक बात बताइए, अगर आप मैकेनिज्म को बहुत थॉरवली देखें तो मैं इस मैकेनिज्म को, ठीक है प्रोडक्ट ये है, बट मैकेनिज्म को थॉरवली देखो तो बताओ होता क्या होगा कि पहले जब ये मॉलिक्यूल और जो दूसरा, भाई 2 मॉलिक्यूल लिए थे, जब ये कंडेंस होते थे, मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, पहले असल में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता होगा। अब आप मैकेनिज्म रिकॉल करिए, जैसे हम कार्बन आयन बना के अटैक कराते थे तो पहले ऐसे बनता था, याद करो, पहले ये बनता था, ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूं बस समझ आएगा। पहले ये बनता था और इसी को हम जानते हैं क्या बोलते थे, एल्डोल। और हमने कहा था जब सिखा रहे थे कि बताओ इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, इसीलिए आप इसको क्या बोल देते थे, इसीलिए आप इसको एल्डोल बोलते थे। अब कह रहे हैं अब यार वाटर निकालना होता था तो हम इसी को हीट करते थे, जब वाटर निकालना होता था तो हम इसी को हीट करते थे और वाटर निकालते थे ना, और वाटर निकाल के हम यहां पहुंच जाते थे, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए वापस जाना है, तो बताओ मैं यहां से वापस जाना शुरू करूं, और बेटा यहां से वापस जाना शुरू करूं तो क्या करूं, बताओ वाटर निकाला था ना, तो वापस जाएंगे तो वाटर ऐड करना होगा, और वाटर ऐड करना होगा। और खास बात है, कहिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये अल्फा है, ये पोजीशन अल्फा है, लेकिन OH किस पोजीशन पे लगाया जाता था, तो OH पहले बीटा पोजीशन पे लगाओगे, OH मतलब OH उस पोजीशन पे आएगा जो अल्फा के बाद है। अब जैसे मुझे लगाना है, अब मैं आपके सामने यहां करके दिखाता हूं, नीचे बना हुआ है, देखिए मैं कर रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट दिया है ताकि आपको एग्जैक्ट फील आए, ये प्रोडक्ट दिया है और मुझे वापस जाना है, तो बताओ बेटा ये अल्फा है और ये बीटा। मैं कह रहा हूं पीछे जाने का जो पहला स्टेप था वो बड़ा सिंपल था, हमें क्या करना था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था। मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं और डबल बॉन्ड ब्रेक करके बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगाने जा रहा हूं। तो बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगाने जा रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मेरे डिस्कशन आसान हो जाए, ठीक है। दोबारा से फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। हम यहां पे हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए पूरा फोकस करोगे। नीचे सारी चीजें लिखी हैं, तुम रिलेट कर पाओ इसलिए लिख दिया है। बताओ सबसे पहले क्या करना था, बताओ। अगर पहले वापस जाना है, आए कैसे थे, तो आए थे वाटर निकाल के, और वापस जाना है तो वाटर ऐड करना, और ऐड इस प्रकार करना है कि बीटा पोजीशन पे OH लगना चाहिए। तो बताइए ये अल्फा है और ये बीटा है, और बेटा अगर बीटा पोजीशन पे OH लगना चाहिए तो क्या बनना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा और ये बना लूंगा CH3CHOH CHH। देखिए आराम से हमने पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, C डबल बॉन्ड और H। समझ में आ रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब जब इतना कर लिया ना, तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, अब एक स्टेप और एक स्टेप और ना, तो बताओ ये अल्फा ये बीटा, और हमें क्या करना चाहिए, यहीं से इसको ब्रेक करना चाहिए। यहीं से ब्रेक करके दोनों कार्बोनिल को यहां से क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, और दोनों कार्बोनिल को सेपरेट करना चाहिए। तो बताओ बेटा यहां अगर सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, समझना ध्यान से। सेपरेट करेंगे तो ये भी एल्डिहाइड में चला जाएगा और ये भी एल्डिहाइड में चला जाएगा, या आप ऐसे कह लीजिए कि यहां से H रिमूव हो जाएगा और इस जगह पे H चला जाएगा, मतलब जैसे यहां जाता था। क्योंकि हमें अल्फा H रिटर्न करना है, हमें अल्फा H क्या करना है, रिटर्न करना। और वो अल्फा H गया किसके पास, इसके पास। तो मैं अल्फा H रिटर्न करना हो तो ये जो OH का हाइड्रोजन है वो इसके पास वापस जाएगा और क्या बन जाएगा, तो वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो फाइनली हम वो दो कार्बोनिल बनाने में सक्सेसफुल हुए। फाइनली हम उन दो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में परफेक्ट, हम उनको एनालाइज करने में सक्सेसफुल हो गए जहां पे कि हमने शुरुआत की थी। देखिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जल्दी से, फिर हम फिनिश करेंगे। दिस इज द आउटकम। पहले कहा कि वाटर जोड़ना होगा, क्योंकि वाटर निकाल के आए थे तो वाटर जोड़ना होगा, और वाटर जोड़ना होगा तो बीटा पोजीशन पे क्या होगा, बीटा पे OH, तो बीटा पे OH लगाया, यहां आ गए। अब जब तुमने बीटा पे OH लगाया और तुम यहां आ गए, अभी क्या करना है, अभी यार अलग करना है। कहां से अलग करते हैं, तो अल्फा बीटा के बीच से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, और अल्फा बीटा के बीच से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर बाकी है, और वो कौन सा, जो OH वाला H होता है ना, वो इस C को वापस करते हैं। तो जब OH वाला H आप इस C को देंगे, दिस H इज ड्रिफ्टेड ऑन दिस कार्बन, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां से ब्रेक कर दोगे CH3, ये भी CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये भी CH3 C डबल बॉन्ड H। ये वाला H यहां गया, तो ये वाला H यहां गया, तो यहां बचा CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH3 CHO। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में मिलते हैं तो बात करते हैं। थैंक यू।